नमस्कार, बात आज की चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं निपुण भार्गव और पेश है आज की सच्ची बात पक्की बात। राहुल गांधी और खड़गे की सभा में शामिल होने के लिए अजमेर से कांग्रेसी हुए रवाना। जयपुर में आज हुआ सभा का आयोजन। विधानसभा चुनाव से पहले मुख्य सचिव और डीजीपी ने बढ़ाई सरगर्मी। प्रशासनिक अधिकारियों को दिए चुनाव के टिप्स। मतदाताओं की जागरूकता के लिए स्वीप कार्यक्रम का आयोजन। मुख्य सचिव उषा शर्मा ने वोट वृक्ष का किया उद्घाटन। राजस्थान समाज शास्त्र परिषद के गोल्डन जुबली वर्ष पर अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी। 500 विद्वानों ने लिया भाग। दिव्यांगजनों को सरकार द्वारा दी गई स्कूटी, खिले लोगों के चेहरे। अब आपके शहर अजमेर में खुल गया है अनंत टीवीएस का नया शोरूम, जहां आपको मिलेंगे टीवीएस टू व्हीलर में इलेक्ट्रिक व नॉन इलेक्ट्रिक आईसी इंजन की विश्व स्तरीय रेंज। इलेक्ट्रिक व्हीकल में टीवीएस का iQube उपलब्ध है। ग्रामीण इलाकों के लिए टीवीएस का एक्सेल, साथ ही वर्ल्ड क्लास सर्विस सेंटर, ट्रेन टेक्नीशियनों के साथ व बैंकों से फाइनेंस सुविधा भी उपलब्ध है, वह भी बेहतरीन ऑफर के साथ। अनंत टेक व्हील IBM ऑफिस के सामने, आदर्श नगर, नसीराबाद रोड, अजमेर। अजमेर शहर में प्लॉट, मकान, फ्लैट, दुकान आदि खरीदने, बेचने व किराए हेतु आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें वर्षा रियल एस्टेट ऐप। वर्षा रियल एस्टेट, ए यूनिट ऑफ वर्षा ग्रुप, लेट्स यू लिव बेटर। ये सर्किट मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। और अब शुरू करते हैं बातों का बेहतरीन सफर। जयपुर में आज राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नए भवन का शिलान्यास किया जाएगा। कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी के हाथों से नए भवन की नींव रखी जाएगी। हर इंसान का सपना होता है कि उसका अपना एक घर हो। इसी तरह हर राजनीतिक पार्टी का भी एक सपना होता है कि उसका स्वयं का भवन हर राज्य में हो और उसमें पार्टी का कार्यालय हो। इसी सपने को आज कांग्रेस पार्टी पूरा करने के उद्देश्य से जयपुर में अपने नए भवन की नींव रखने जा रही है। आरटीडीसी के चेयरमैन धर्मेंद्र राठौड़ ने बताया कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं में नए भवन को लेकर बहुत उत्साह है। राठौड़ ने बताया कि अजमेर जिले की हर विधानसभा से हजारों की तादाद में कार्यकर्ता और पदाधिकारी जयपुर के लिए रवाना हो गए, जहां पार्टी के नए भवन के शिलान्यास कार्यक्रम में भाग लेंगे। साथ ही वहां कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे और पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और वर्तमान सांसद राहुल गांधी बूथ लेवल के कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। एक संवाद कार्यक्रम का भी आयोजन रखा गया है। राठौड़ ने यह भी बताया कि कांग्रेस सरकार के जनहित के फैसलों से जनता बहुत खुश है और आने वाले विधानसभा चुनावों में कांग्रेस सरकार पुनः रिपीट होगी। कांग्रेस के पूर्व विधायक डॉक्टर राजकुमार जयपाल ने बताया कि अजमेर से वो अपने नेतृत्व में स्वयं 30 बसें लेकर जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी और खड़गे जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी का भविष्य उज्जवल है और ये देश को आगे बढ़ाने में कारगर सिद्ध होगा। इस कांग्रेस कार्यालय का दफ्तर की नींव हमारे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सम्माननीय खड़गे साहब और पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और लोकसभा सदस्य और हमारे महबूब नेता राहुल गांधी जी रख रहे हैं। और मानसरोवर जयपुर में बहुत विशाल कार्यकर्ता सम्मेलन भी है, जिसमें हर बूथ से पूरे राजस्थान से लोग जा रहे हैं। सारे मंडल कार्यकारिणी, सारी ब्लॉक कार्यकारिणी। और मैं ये मानता हूँ कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में ज़बरदस्त जोश है, क्योंकि जैसे आदमी को अपना खुद का घर जब बनता है, उसकी खुद के घर की जब नींव रखते हैं
तो अपार खुशी होती है। तो हमारे कांग्रेस पार्टी का आज जो दफ्तर है उसकी आज शिलान्यास हो रहा है, और वो शिलान्यास हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कर रहे हैं। हमारे प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी, हमारे प्रदेश के जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं डोटासरा साहब, प्रभारी रंधावा साहब, और तमाम कांग्रेस के जो दिग्गज नेता है सब आज, और तमाम कार्यकर्ताओं के साथ हम लोग अजमेर से भी बड़ी संख्या में जा रहे हैं। आप देख रहे हो कार्यकर्ताओं में कितना जोश है। यहाँ से बसों के माध्यम से, छोटी गाड़ियों के माध्यम से, मैं समझता हूँ कि कई सालों बाद अजमेर में इतनी गाड़ियाँ, जो बड़ी बसें और छोटी गाड़ियाँ जा रही है, इसका मतलब ये लगता है कि हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने जो योजनाएं जनता को दी है, जो अजमेर को सौगात दी है, जो पुष्कर विकास प्राधिकरण बना के दी है, इस बात को लेके ज़बरदस्त खुशी है। और ये खुशी इजहार करने और पार्टी का दफ्तर बन रहा है, उसकी खुशी में शामिल होने हम सब लोग जा रहे हैं। और जयपुर मानसरोवर में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे साहब, हमारे लोकप्रिय नेता राहुल गांधी जी जयपुर पधार रहे हैं। अजमेर से भारी संख्या में दक्षिण ब्लॉक की तरफ से, मंडल अध्यक्ष की तरफ से, वार्ड अध्यक्ष की तरफ से हजारों की संख्या में कार्यकर्ता नानकी पैलेस से जयपुर के लिए रवाना हो गए हैं। और कार्यकर्ताओं ने एकबद्ध होकर संकल्प लिया है कि आगामी विधानसभा चुनाव में हम सब एकत्रित होकर इस भाजपा का सूपड़ा साफ करने वाले हैं। पूरे देश से इस भाजपा का सूपड़ा साफ करेंगे। जो जुमलेबाज सरकार है, इस जुमलेबाज सरकार को हम उखाड़ फेंकने का काम राहुल गांधी जी के नेतृत्व में करने जा रहे हैं। राजस्थान में विधानसभा चुनाव से पूर्व न सिर्फ राजनीतिक हलचल ही देखी जा रही है, बल्कि अब प्रदेश का प्रशासनिक अमला भी पूरा एक्टिव मोड में नजर आ रहा है। शनिवार को प्रदेश ब्यूरोक्रेसी की मुखिया, मुख्य सचिव उषा शर्मा और पुलिस विभाग के मुखिया उमेश मिश्रा एक साथ बैठक करने अजमेर पहुंचे। सबसे पहले जिला कलेक्टर भारती दीक्षित और आईजी लता मनोज ने मुख्य सचिव और डीजी का स्वागत किया। उसके बाद पुलिस के सिपाहियों ने गार्ड ऑफ ऑनर दिया। उन्होंने अपने एक दिवसीय दौरे के दौरान अजमेर संभाग मुख्यालय से विभिन्न जिलों में कानून व्यवस्था के साथ ही राज्य सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं पर भी अधिकारियों से विस्तार से चर्चा की। मुख्य सचिव और डीजीपी ने अजमेर जिला कलेक्ट्रेट सभागार कक्ष में संभाग के 7 जिला कलेक्टरों व अधिकारियों की बैठक ली। सभागार में संभाग के सभी एसपी के साथ में कानून व्यवस्था के संबंध में चर्चाएं की। इस बैठक में नए जिलों के विशेषाधिकारी भी पहली बार शामिल हुए, जिसमें संभाग के पुलिस अधिकारियों ने जिलों में कानून व्यवस्था के संबंध में प्रेजेंटेशन भी दिए। इस बैठक में एडीजी दिनेश एमएन भी शामिल हुए। ये ज्वाइंट मीटिंग थी, रिव्यू मीटिंग रखे थे और सीएस मैम और हम दोनों आए थे। तो बेसिकली इसमें चुनाव के परिप्रेक्ष्य में क्या तैयारी है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की और पुलिस प्रशासन की, और जो दिशा निर्देश हैं इलेक्शन कमीशन के, उनके अनुरूप सारी कार्रवाइयाँ हो रही हैं कि नहीं, और जो पुलिस पॉइंट ऑफ व्यू से जो प्रिवेंटिव एक्शन लिया जाना है वो उसकी समीक्षा की गई। इसी तरह जो एनडीपीएस एक्ट, एक्साइज एक्ट और आर्म्स एक्ट, इसके अंतर्गत विशेष रूप से समीक्षा की गई कि पूरे संभाग में, रेंज में क्या कार्रवाई है, कार्रवाई का लेवल क्या है। तो समीक्षा से ये तथ्य उभर कर सामने आया कि अजमेर संभाग में बहुत अच्छी पुलिस कार्रवाई हुई है और एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस प्रशासन दोनों मिल के पूरा ये मुस्तैद हैं अच्छी तरह से इलेक्शन शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के लिए। और इन्होंने जो भी दिशा निर्देश थे इलेक्शन कमीशन के, उसके अनुरूप इन्होंने बहुत अच्छी कार्रवाइयाँ की हैं। वो चाहे ज्वाइंट विजिट हो, वल्नरेबल जो सेक्शंस हों उनमें कॉन्फिडेंस बिल्डिंग हो, और जो दूर दराज के जहां मतदान केंद्र हैं उनका विजिट हो, तो सब कुछ बड़े अच्छे से किया गया है। और पुलिस का जो अपर हैंड होना चाहिए बदमाशों पे, गुंडों पे, वो है यहाँ अजमेर संभाग में। इनकी कार्रवाइयाँ पिछले साल से, पिछले कई सालों से, और प्लस 2018-19 का जो इलेक्शन टाइम का था, उन सब से आगे है। तो हमने और सीएस मैम ने यही कहा कि इसको, इस पेस को बनाए रखें और इस मोमेंटम को और आगे बढ़ाना है। आने वाले 2 महीनों में और अच्छी कार्रवाइयाँ होनी हैं
ताकि मतदान शांति से संपन्न हो सके। कई बार पहली बार ही कराना पड़ता है वो तो, लेकिन उसमें अगर उनमें थॉरोनेस है, अगर उन्होंने एक सही दिशा में काम करना शुरू कर दिया है तो वो चाहे पहली बार हो या दूसरी बार हो बहुत अच्छे से संपन्न कराएंगे। इसमें मुझे कोई जो भी गैंग्स थी उनको क्रश किया जा चुका है और अभी आज की तारीख में कोई इस तरह की गैंग है ही नहीं। आपको ध्यान होगा अजमेर में ही आज से 7-8 साल पहले क्या स्थिति थी, तो अभी तो हमें तो कोई इस तरह का गैंग हमें इस तरह का दिख नहीं रहा है। जो रेमनेंट्स हैं उनके गैंग्स के जो शेष लोग हैं छिटपुट घटनाएं करते हैं तो तुरंत पुलिस का रिस्पांस इफ़ेक्टिव रिस्पांस होता है, अंदर कर दिए जाते हैं और कानून अपना काम करता है। नहीं, हमारा पड़ोसी राज्यों के साथ बहुत अच्छा समन्वय है और अभी हम भोपाल भी गए थे जहां पड़ोसी राज्यों के साथ हमारी मीटिंग हुई। भोपाल नहीं, इंदौर गए थे तो वहां मध्य प्रदेश के साथ यूपी के डीजी साहब के प्रतिनिधि आए थे, महाराष्ट्र के डीजी साहब आए थे, गुजरात डीजी आए थे। तो हम लोग एक जॉइंट मैकेनिज़्म तैयार किए हैं। वो जॉइंट ऑपरेशन का भी है, जॉइंट नाके का भी है बॉर्डर पे, और हरियाणा पंजाब से बहुत अच्छा समन्वय है। अभी आपने देखा होगा जो भरतपुर पुलिस ने एक अपराधी को पकड़ा, मोनू मनेसर को, तो उसमें हरियाणा पुलिस का पूरा सहयोग हमें मिला। तो जो प्रोफेशनल जो कोऑपरेशन होना चाहिए वो है और हम भी देते हैं और हमें भी मिलता है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई कमी नहीं है। अजमेर जिले में आगामी विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए सुव्यवस्थित मतदाता शिक्षा एवं निर्वाचक सहभागिता कार्यक्रम चलाया जा रहा है। आज राजस्थान सरकार की मुख्य सचिव उषा शर्मा ने वोट वृक्ष कार्यक्रम का उद्घाटन फीता काटकर किया। यह मतदाता शिक्षा, मतदाता जागरूकता का प्रचार प्रसार करने एवं मतदाता की जानकारी बढ़ाने के लिए एक प्रमुख कार्यक्रम है। स्वीप गतिविधियां संचालित होने से 100% मतदान हो, यह सुनिश्चित किया जा रहा है। इस मौके पर पहली बार बनी नववधु मतदाताओं का सम्मान किया गया और मतदाताओं को जोड़ने का कार्य किया जा रहा है। इसके साथ साथ स्वीप कार्यक्रम के तहत मतदाता जागरूकता कार्यक्रम भी गांव-गांव में आयोजित किए जा रहे हैं। अजमेर के नए बने युवा मतदाता जो 18 वर्ष पूर्ण कर पहली बार अपने मतों का प्रयोग करेंगे, उन्हें भी गुलदस्ता भेंट कर सम्मानित किया गया। आगामी चुनाव की व्यवस्थाओं के संबंध में और कानून एवं व्यवस्था की समीक्षा करने के लिए आज माननीय मुख्य सचिव महोदय और डीजी साहब की संयुक्त बैठक रखी गई थी, लेकिन कुछ वापस अर्जेंट मीटिंग आ जाने के कारण सीएस मैम को वापस जाना पड़ा है। डीजी साहब अभी मीटिंग कंटिन्यूस कर रहे हैं, उसमें सभी ज़िलों के हमारे कलेक्टर और एसपी आए हुए हैं और अभी ये मीटिंग लंबी और चलेगी और सभी ज़िलों के आगामी चुनाव की व्यवस्था और कानून व्यवस्था से संबंधित बातों पर चर्चा होगी। आपका स्वीप कार्यक्रम के अंतर्गत युवा को पहली बार वोट देने के लिए और जो अर्बन अभ्यर्थी है उसको टारगेट करने के लिए कि अर्बन में भी हर वोटर अपना वोट दे, मताधिकार का प्रयोग करे और हमारा ज़िले का वोटर टर्नआउट जो है 100% हो। इसके लिए हमने स्वीप के अंतर्गत ये कार्यक्रम वृक्ष वोट वृक्ष के नाम से वोट ट्री के नाम से करवाया है, तो उसका उद्घाटन हमने कराया। जो पसंद है वो हमारे डिस्ट्रिक्ट आइकन के रूप में हमने इसे प्रमोट करा। राजस्थान समाज शास्त्र परिषद की गोल्डन जुबली वर्ष पर विज्ञान, टेक्नोलॉजी तथा समाज विषय पर आयोजित 29वीं अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी 3 दिनों तक विभिन्न बौद्धिक मंथनों के उपरांत समारोह पूर्वक संपन्न हुई। समापन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में बोलते हुए पंजाब नेशनल बैंक के पूर्व महाप्रबंधक श्री वेद माथुर ने कहा कि वर्तमान समाज में व्यक्ति अंतर्मुखी होता जा रहा है। एआई से समाज में सकारात्मक क्रांति आएगी। तकनीक व विज्ञान के प्रयोग से व्यक्ति कौशल विकसित करके अधिक आय अर्जित कर सकेगा। उन्होंने कहा कि समाज में परिवर्तन अपरिहार्य है और तकनीक से समाज में तीव्र गति से परिवर्तन हो रहा है। सोशल मीडिया ने समाज को सशक्त किया है, इससे सूचना का आदान प्रदान त्वरित हुआ है और भ्रष्टाचार पर रोक लगी है। राजस्थान समाज परिषद के अध्यक्ष प्रोफेसर आशुतोष व्यास ने वर्ष पर्यंत चलने वाली विभिन्न गतिविधियों, प्रयासों, वर्कशॉप और जर्नल प्रकाशन की जानकारी दी। साथ ही राजस्थान सोशियोलॉजिकल एसोसिएशन के विविध पदाधिकारियों को सम्मानित किया। देखिए, राजस्थान समाज शास्त्र परिषद की 3 दिवसीय ये अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस थी। ये एक्चुअली राजस्थान समाज शास्त्र परिषद का गोल्डन जुबली ईयर है। 1973 में उसकी स्थापना हुई थी। तो एक चैलेंज के रूप में राजकीय महाविद्यालय अजमेर ने, डिपार्टमेंट ऑफ सोशियोलॉजी और राजकीय महाविद्यालय अजमेर ने तय किया कि हम इस कॉन्फ्रेंस को कराएंगे। तो ऑनलाइन और हाइब्रिड मोड पे कॉन्फ्रेंस थी, तो ऑनलाइन और ऑफलाइन सैकड़ों की संख्या में, बड़ी संख्या में प्रतिभागियों ने भाग लिया,
जिसमें से लगभग 10 कंट्री के जो प्रतिभागी है वो हमें विद्वान के रूप में और स्कॉलर्स के रूप में भी हमारे साथ जुड़े, और साथ साथ कुछ अफ़गानिस्तान के विद्यार्थी भी हमारे बीच में अपने रिसर्च पेपर पढ़ने के लिए आए। महाराष्ट्र से खुद यहाँ चलकर बहुत सारे बड़ी संख्या में हमारे बीच में महाराष्ट्र और गुजरात से भी हमारे बीच में स्कॉलर्स पधारे। तो इस तरीके से 3 दिन तकनीकी सत्रों का आयोजन किया गया। सबसे पहले हमने उद्घाटन सत्र के बाद दूसरे दिन फिर सिम्पोजियम का आयोजन भी किया गया, और कल उनका पुष्कर भ्रमण, क्योंकि हमारे एक विजिट एक शेड्यूल में रहता है कि इनको कई बार ऐतिहासिक स्थल का भ्रमण कराया जाए, तो पुष्कर विजिट हमने इसके लिए रखी गई। और बहुत बड़ी संख्या में प्रतिभागियों ने अपने पोस्टर प्रेजेंटेशन भी किए हैं जो हमारे सेमिनार रूम में अभी भी लगाए गए हैं, और ओरल प्रेजेंटेशन भी बड़ी ऑफलाइन और ऑफलाइन बड़ी संख्या में प्रतिभागियों ने रखे। और मैं मानता हूं कि मैं पूरी तरह से संतुष्ट इस कॉन्फ्रेंस में के उद्देश्यों को लेकर हूं। देखिए, विशेष तौर पर अगर मैं आपसे कहूं तो मीडिया, जो सोशल मीडिया आज की तारीख में है, जो मोबाइल है, और जो तकनीक हमारे जीवन को, एक्चुअली क्या है कि तकनीक हमारी सुविधा के लिए है, मगर हम कई बार ये देखते हैं कि कुछ ऐसी तकनीक और कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स हमारे हाथ में हैं जो हमारे जीवन को पूरी तरह प्रभावित कर रहे हैं, और वो हम उनके वश में होते जा रहे हैं। वो हमारे लिए बने थे, हमारी सुविधा के लिए बने थे, मगर हम देखते हैं कि हम उनकी लगातार वश में होते जा रहे हैं। जैसे कि हम मोबाइल का ही उदाहरण लें, मतलब हम परिवार में 5 जने हैं, मगर पांचों अपने अपने मोबाइल में व्यस्त है, एक दूसरे का ख्याल नहीं है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे जीवन को प्रभावित कर रही है। बहुत सारे पहलू है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसा चैलेंज हमारे सामने आप लोग पाते हैं कि अब कहते हैं कि हमें लेखकों की ज़रूरत नहीं है और बहुत सारी चीज़ें जो है तकनीकों के द्वारा हो जाएगी। तो इनका जीवन पे कैसे प्रभाव पड़ेगा, कैसे सकारात्मक रूप से इनका लाभ उठाया जा सकता है, इस पर मंथन किया गया। दुष्प्रभावों से कैसे बचा जा सकता है, इस पर मंथन किया गया। और अभी सारे रिसर्च पेपर की जब हम एक बार बैठकर समीक्षा और रिपोर्ट बनाएंगे तो मुझे लगता है कि हम बहुत सारे उद्देश्यों को पाने में। आज वेद माथुर साहब जो है वो मुख्य अतिथि के रूप में हमारे बीच में है, और DR साहू साहब जो लखनऊ विश्वविद्यालय से पधारे हैं वो मुख्य वक्ता के रूप में हैं। वो समाजशास्त्री है और इंडियन सोशियोलॉजिकल सोसाइटी के पूर्व सचिव भी रहे हैं। तो मुझे लगता है कि उनका आना हमारे बीच में बड़ा सार्थक है, बड़ा अनुभव उनके बीच में। विशेष योग्यजन राजस्थान के सौजन्य से जिला प्रशासन और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा आज वैशाली नगर स्थित बद्र विद्यालय में मुख्यमंत्री दिव्यांग स्कूटी वितरण कार्यक्रम का आयोजन जिला कलेक्टर भारती दीक्षित की अध्यक्षता में आयोजित किया गया। जिला कलेक्टर भारती दीक्षित ने बताया कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा बजट सत्र में राजस्थान के करीब 5000 दिव्यांगों को स्कूटी देने की घोषणा की गई थी। आज इस घोषणा के चलते अजमेर में 76 दिव्यांगजनों को स्कूटी बांटी गई। स्कूटी प्राप्त करते ही दिव्यांगजनों के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और अब वह अपने किसी भी कार्य को सुगमता से कर सकेंगे। इस मौके पर सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के अधिकारी भी मौजूद रहे। माननीय मुख्यमंत्री जी की दिव्यांगजन स्कूटी योजना के अंतर्गत आज अजमेर में बद्र विद्यालय वैशाली नगर में हमने 76 दिव्यांगजनों को स्कूटी वितरित की है। टोटल 146 दिव्यांगजनों का इसमें चयन हुआ है और उसमें से 76 को आज वितरण किया गया है। अन्य को भी शीघ्र ही वितरण किया जाएगा और बहुत भव्य प्रोग्राम आज आयोजित किया गया। और इस विद्यालय के जो विद्यार्थी हैं उन्होंने कुछ स्किट्स के माध्यम से और कुछ सॉन्ग्स के माध्यम से ये बताया और लोगों में ये मैसेज किया कि जो दिव्यांगजन हैं उनमें कोई कमी नहीं है, बल्कि वो आमजनों से भी बहुत ज़्यादा सक्षम हैं। तो यही भाव हम सभी के मन में होना चाहिए। स्वीप की गतिविधियों के अंतर्गत भी आज इन स्कूटीज़ जिनको दी गई उनके द्वारा स्वीप का भी मैसेज दिया गया और हर वोट की अहमियत के बारे में बताया गया। मुख्य रूप से ज़िले में दिव्यांगजन जिनके माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा 23-24 में जो बजट घोषणा की गई थी कि राजस्थान में 5000 दिव्यांगजनों को स्कूटी प्रदान की जाएगी, उसी के तहत अजमेर ज़िले को 170 स्कूटी का टारगेट दिया गया था, जिसे हमने पूर्ण कर लिया। राज्य सरकार को सूची प्रस्तुत कर दी और 145 दिव्यांगजनों को स्कूटी आज लगभग ये पूर्ण हो चुकी है। CH25 की जैसी सूची प्राप्त होती है उनको भी वितरित करवाएंगे। मुख्य रूप से उन्हीं दिव्यांगों का चयन किया है जो या तो स्कूल गोएंगे, कॉलेज गोएंगे या अपने स्वरोजगार से जुड़े हुए हैं। और 29 वर्ष इसकी जो क्राइटेरिया था उसको प्राथमिकता देते हुए आज यहाँ पर श्रीमान CR मीणा साहब, संभागीय आयुक्त महोदय, जिला कलेक्टर महोदय की अध्यक्षता में इस कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया गया। सभी दिव्यांगजन बड़े प्रसन्न हैं इन स्कूटियों को प्राप्त करके और अपने भावी जीवन में के प्रति आश्वस्त नज़र आ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बच्चों ने जो नाटक का मैसेज दिया निश्चित रूप से ये हमारे लिए प्रेरणा का है, क्योंकि विशेष योग्यजन होते हुए भी उन्होंने जिस प्रकार से जो संदेश दिया है समाज के लिए, दिव्यांग होते हुए भी किस प्रकार से स्कूटी प्राप्त करने के बाद फिर अपने जीवन को संचालित कर सकते हैं और बाधा रहित बना सकते हैं,
और इलेक्शन के प्रति, मुख्य रूप से स्वीप कार्यक्रम के प्रति उन्होंने जो मतदान के प्रति अपना रुझान बताया है कि सबको मतदान करना है, कोई भी चुके नहीं, इस बात को भी इनके द्वारा आज यहाँ प्रस्तुतिकरण दिया गया, तो जो कि बहुत ही सुंदर प्रस्तुति है। और इन स्कूल के सभी बच्चों को उनको बहुत बहुत धन्यवाद। अब लेते हैं एक छोटा सा विराम, जल्दी मिलते हैं एक नए सफर पर। अब आपके शहर अजमेर में खुल गया है अनंत टीवीएस का नया शोरूम, जहां आपको मिलेंगे टीवीएस टू व्हीलर में इलेक्ट्रिक व नॉन इलेक्ट्रिक आईसी इंजन की विश्व स्तरीय रेंज। इलेक्ट्रिक व्हीकल में टीवीएस का iQube उपलब्ध है। ग्रामीण इलाकों के लिए टीवीएस का एक्सेल, साथ ही वर्ल्ड क्लास सर्विस सेंटर, ट्रेन टेक्नीशियनों के साथ व बैंकों से फाइनेंस सुविधा भी उपलब्ध है, वह भी बेहतरीन ऑफर के साथ। अनंत टेक व्हील IBM ऑफिस के सामने, आदर्श नगर, नसीराबाद रोड, अजमेर। अजमेर शहर में प्लॉट, मकान, फ्लैट, दुकान आदि खरीदने, बेचने व किराए हेतु आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें वर्षा रियल एस्टेट ऐप। वर्षा रियल एस्टेट, a unit of Varsha Group, lets you live better. ये सर्किट मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए चलते हैं एक नए सफर पर। राजस्थान की राज्य सरकार द्वारा छात्रावास के लिए भूमि आवंटन को लेकर दोहरे मापदंड से ब्राह्मण समाज में भारी रोष व्याप्त है। काफी समय से ब्राह्मण समाज छात्रावास के लिए जमीन की मांग कर रहा है, लेकिन उनकी मांग को सरकार नजरअंदाज करती आ रही है। राजस्थान सरकार द्वारा कुछ समाजों को छात्रावास के लिए भूमि आवंटन कर दी गई है, जबकि ब्राह्मण समाज को जमीन आवंटन से दूर रखा गया है। विप्र सेना के जिला अध्यक्ष गुंजन शर्मा ने बताया कि ब्राह्मण समाज की RTDC चेयरमैन धर्मेंद्र राठौड़ से जमीन आवंटन को लेकर सकारात्मक बात हुई थी और उन्होंने आश्वस्त किया था कि ब्राह्मण समाज को जमीन का आवंटन जरूर और जल्द होगा। लेकिन ब्राह्मण समाज को यह देखकर धक्का लगा कि अन्य समाज को जमीन आवंटन तो हो गई, लेकिन ब्राह्मण समाज का जमीन आवंटन में नाम ही नहीं था। उन्होंने बताया कि इस संदर्भ में अगले माह ब्राह्मण समाज का एक बड़ा अधिवेशन रखा गया है, जिसमें EWS आरक्षण को 10% से बढ़ाकर 14% करने के लिए मांग रखी जाएगी और ब्राह्मण समाज के छात्रों को स्कॉलरशिप भी मुहैया कराई जाएगी। अन्य समाज के छात्रों के लिए सरकार ने बहुत सी स्कॉलरशिप योजनाएं चला रखी है, लेकिन ब्राह्मण समाज के छात्रों के लिए कोई स्कॉलरशिप योजना नहीं है और वे सरकार से उम्मीद करते हैं कि उनकी मांगों को सरकार सुनकर उनके हित में फैसला लेगी। देखिए, कहीं ना कहीं हमें धक्का लगा इस चीज़ को, क्योंकि हमारी RTDC चेयरमैन धर्मेंद्र राठौड़ से सकारात्मक रूप से बात भी हुई थी, एक अच्छे माहौल में हमने बात की थी। उन्होंने हमें आश्वस्त करा था कि हम ब्राह्मण समाज के लिए ज़मीन नहीं है, पर आज जब हमने देखा कि कुछ समाजों को ज़मीन मिल गई, वो समाज भी हमारे भाई हैं, पर समाज के नाम पर जब उन्हें ज़मीन मिली है तो हमारा भी हक बनता है ज़मीन लेने का। तो हम एक बार फिर से पुनः चाहेंगे कि धर्मेंद्र राठौड़ RTDC चेयरमैन जो हैं वो माननीय मुख्यमंत्री से बात करें और हमारे ब्राह्मण समाज के लिए भी ज़मीन का अलॉटमेंट कराएं। और इन्हीं मुद्दों को लेकर हम लोग कहीं ना कहीं जो अक्टूबर माह है उसमें एक बड़ा अधिवेशन करने जा रहे हैं, जिसके अंदर हमारा EWS का मामला रहेगा कि उसे 10 से 14% करा जाए और हमारा मामला ये भी रहेगा कि छात्रावास के लिए ज़मीन दी जाए। हमारे जो छात्र और छात्रा हैं, क्योंकि सभी समाजों में, अन्य समाजों में आप देखेंगे उनके लिए प्रावधान है स्कॉलरशिप का, हमारे लिए एक प्रावधान नहीं है। तो हम चाहते हैं हमारे जो 80% से ऊपर बच्चे अंक ला रहे हैं उनको स्कॉलरशिप का प्रावधान दिया जाए। तो इसी को लेकर बहुत जल्दी हमने संयुक्त रूप से सभी ब्राह्मण घटक दलों की बैठक भी बुलाई है और हम उसमें ये मांग करेंगे आगे जो अधिवेशन होगा कि हमारा हक हमें दिया जाए। इस समय अधिवेशन अक्टूबर माह में हम करने जा रहे हैं और कल हम उसकी मीटिंग भी करने जा रहे हैं, एक बड़ी मीटिंग हम करने जा रहे हैं, बैठक जिसके अंदर प्रमुख लोग सारे ब्राह्मण समाज के रहेंगे। हम लोग आपस में चर्चा करके जगह, स्थान सब जगह चिन्हित करेंगे। दरगाह थाना पुलिस ने दरगाह में छठी पर्व के दौरान जायरीन की जेब से महंगे मोबाइल और पर्स चोरी करने वाले 4 साथी चोरों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 25 महंगे मोबाइल बरामद किए हैं। दरगाह थाना प्रभारी जगदीश मीणा ने बताया कि छठी पर्व के दौरान दरगाह इलाके में चोरी की वारदात करने वाली गैंग के 4 सदस्य महाराष्ट्र निवासी शेख अनीश, शेख बसीउद्दीन, शेख उमर
और शेख रईस को जायरीनों की जेब से महंगे मोबाइल चोरी करते गिरफ्तार किया है। चारों चोरों को दरगाह थाना पुलिस ने आज माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया। पैगंबर इस्लाम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जन्मोत्सव को लेकर अजमेर में जबरदस्त तैयारी देखी जा रही है। सूफी हजरत ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह में हर्षोल्लास के साथ धूम मची हुई है। दरगाह शरीफ को खूबसूरत रोशनी से सजाया गया है। ईद मिलादुन नबी के जुलूस को लेकर मुस्लिम समाज मीटिंग भी कर रहा है। गरीब नवाज खिदमत फाउंडेशन के चेयरमैन हाजी सैयद इमरान चिश्ती ने बताया कि नबी पाक के जन्मदिन के अवसर पर लंगर भी किया जाता है और एक दूसरे को मुबारकबाद दी जाती है। मुस्लिम इलाकों में घर घर झंडे लगाए जाते हैं और रोशनी भी की जाती है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हाजी सैयद इमरान चिश्ती, गरीब नवाज खिदमत फाउंडेशन के अध्यक्ष। आज आपको ये बताने जा रहा हूँ कि हमारे हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जन्मदिन आने वाला है, जो कि जश्न ईद मिलादुन नबी के मौके पर आता है। उसकी 12 तारीख को आता है। तो हम लोग गरीब नवाज खिदमत फाउंडेशन की तरफ से जो लंगर करते हैं और सब लोगों से अपील करते हैं कि आप लोग बड़े अदब से इस मौके के ऊपर जुलूस के अंदर में हाज़िरी दें और सबके लिए हम दुआ करते हैं कि बहुत खुशी का दिन है कि इस मौके के ऊपर सबकी परेशानियां तकलीफ़ें दूर हों। ख्वाजा साहब के दरबार से भी हम सब लोगों के लिए दुआ करते हैं कि सबकी परेशानियां तकलीफ़ें दूर हों और गरीब नवाज हमारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सदक़े में सबको खूब खैर व बरकत से नवाजें, ईमान की दौलत अता फरमाएं। आपको मालूम है जश्न ईद मिलादुन नबी हमारे लिए बहुत बड़ा मौका है। हमारे हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की पैदाइश का दिन है। तो इस मौके के ऊपर हम हमारे घरों को भी सजाते हैं और लाइटें लगाते हैं और आस पड़ोस के शहर के जितने भी मुसलमान हैं हम सब लोग मिल बांट के खुशी से हुजूर का जन्मदिन मनाते हैं। गांधी महोत्सव समिति अजमेर द्वारा 10 दिवसीय गांधी महोत्सव का आयोजन द टर्निंग पॉइंट पब्लिक स्कूल में किया जा रहा है। आज सुप्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता शंकर सिंह ने इस आयोजन का उद्घाटन किया। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी शांति और अहिंसा के अग्रदूत थे। आज गांधी महोत्सव समिति द्वारा आयोजित 10 दिवसीय कार्यक्रम में एक कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसका विषय था गांधी क्या नहीं और क्यों। कार्यशाला की अध्यक्षता वरिष्ठ पत्रकार रमेश अग्रवाल ने की। श्रमजीवी कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर आनंद भटनागर ने बताया कि आज एक महात्मा गांधी पर कार्यशाला का आयोजन रखा गया, जिसमें विभिन्न स्कूल कॉलेज के छात्रों व शिक्षकों ने भाग लिया। साथ ही 200 प्रतिभागियों ने भी भाग लिया। कार्यक्रम में महात्मा गांधी से जुड़े किस्से और कहानियों को भी लोगों के साथ साझा किया गया। उन्होंने बताया कि गांधी के मूल विचारों को समझना और उनके बारे में फैली भ्रांतियों को जानने और भविष्य में गांधी जी का हमारे जीवन में कितना महत्व होगा, इस कार्यशाला का उद्देश्य है। गांधी महोत्सव समिति द्वारा 10 दिवसीय गांधी महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। इसका आज उद्घाटन कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें सुप्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता और संस्कृति कर्मी शंकर सिंह ने इसका उद्घाटन किया। वरिष्ठ पत्रकार रमेश अग्रवाल जी ने अध्यक्षता की और आज के दिन जो एक कार्यशाला का आयोजन किया गया है, जो कि कार्यशाला स्कूल और कॉलेजेस के शिक्षकों और अन्य लोगों के लिए है, जिसका शीर्षक गांधी क्या नहीं और क्यों को केंद्रित है। ये पूरी 1 दिवसीय कार्यशाला गांधी के मूल विचारों को समझने और उनके बारे में फैलाई गई भ्रांतियों को जानने और भविष्य में और आज के समय में गांधी किस तरह से प्रासंगिक हमारे लिए हो सकते हैं, उन पर विचार करने के लिए है। कार्यशाला में लगभग 100 प्रतिभागी भाग ले रहे हैं, जो कि अजमेर के डिफरेंट स्कूल कॉलेजेस से। अब लेते हैं एक छोटा सा विराम, जल्दी मिलते हैं एक नए सफर पर। अब आपके शहर अजमेर में खुल गया है अनंत टीवीएस का नया शोरूम, जहां आपको मिलेंगे टीवीएस 2 व्हीलर में इलेक्ट्रिक व नॉन इलेक्ट्रिक आईसी इंजन की विश्व स्तरीय रेंज। इलेक्ट्रिक व्हीकल में टीवीएस का iQube उपलब्ध है। ग्रामीण इलाकों के लिए टीवीएस का एक्सेल, साथ ही वर्ल्ड क्लास सर्विस सेंटर, ट्रेन टेक्नीशियनों के साथ व बैंकों से फाइनेंस सुविधा भी उपलब्ध है, वह भी बेहतरीन ऑफर के साथ। अनंत टेक व्हील IBM ऑफिस के सामने, आदर्श नगर, नसीराबाद रोड, अजमेर। अजमेर शहर में प्लॉट, मकान, फ्लैट, दुकान आदि खरीदने, बेचने व किराए हेतु आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें वर्षा रियल एस्टेट ऐप। वर्षा रियल एस्टेट, a unit of Varsha Group, lets you live better.
ये सर्किट मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का, इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए चलते हैं एक नए सफर पर। आदर्श नगर थाना पुलिस ने घर के बाहर खड़ी थार जीप की स्टेपनी चोरी करने के आरोप में 2 चोरों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से चोरी गई स्टेपनी टायर बरामद किए हैं। आदर्श नगर थाना पुलिस के अनुसार पिछले दिनों आदर्श नगर थाना क्षेत्र के इलाके में थार जीप की स्टेपनी शातिर चोर चोरी करते सीसीटीवी कैमरे में कैद हुए थे। थार जीप मालिक की शिकायत पर आदर्श नगर थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए नसीराबाद निवासी ऋषिराज और आनंद को गिरफ्तार कर लिया। दोनों चोरों के कब्जे से चोरी गए टायर भी बरामद कर लिए गए हैं। दिनांक 21/9/2023 को परिवादी संजय पुत्र कंपा निवासी पर्वतपुरा ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि मेरी सेकंड वाइफ के पास में मेरी एक थार गाड़ी खड़ी थी, उसकी अज्ञात चोर द्वारा 2 स्टेपनी चोरी करके ले गए, जिस पर अनुसंधान जारी किया गया, मुकदमा दर्ज करके अनुसंधान जारी किया गया। फुटेज का आधार पर अनुसंधान करते हुए 2 व्यक्ति गिरफ्तार किए, जिनसे स्टेपनी बरामद की गई। 2 आरोपी का नाम है ऋषिराज पुत्र अशोक, दूसरे का नाम आनंद पुत्र मुकेश बलवंता नसीराबाद के रहने वाले हैं, जिनसे अनुसंधान जारी है। 2 स्टेपनी बरामद कर लिए और बाकी अनुसंधान उनसे जारी है, जिन नसीराबाद सदर से इसके लिए सजैव रिकॉर्ड प्राप्त किया जाएगा। कॉलेज शिक्षा विभाग के असिस्टेंट प्रोफेसर पदों के लिए फॉर्म में मनमर्जी से डिग्री बताकर 4 से ज्यादा आवेदन करने वाले कैंडिडेट्स कार्रवाई के डर से राजस्थान लोक सेवा आयोग पहुंचे हैं। आयोग प्रशासन की ओर से उनके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन किए जा रहे हैं। अजमेर पहुंचे कुछ कैंडिडेट से बात की तो उनका कहना रहा कि उन्होंने यह फॉर्म गलती से भर दिए हैं। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आयोग इस पर अपना निर्णय करेगा। बताया जाता है कि कई अभ्यर्थी अनुपस्थित हैं जो कानूनी कार्रवाई के डर की वजह से नहीं आए। हालांकि इनकी संख्या को लेकर अभी पुष्टि नहीं हो पाई है। सुबह 9 बजे से कैंडिडेट्स का आना शुरू हो गया था। इन सभी को सुबह 9:30 बजे बुलाया गया था। बता दें कि आयोग की ओर से जांच में पता चला कि 2 या 2 से अधिक आवेदन करने वालों की संख्या 1280 थी। प्रथम दृष्टया 4 या 4 से अधिक आवेदन करने वाले 278 कैंडिडेट्स को संदिग्ध मानते हुए नोटिस जारी कर डॉक्यूमेंट्स के साथ 23 सितंबर को ऑफिस में उपस्थित होने के आदेश दिए थे। आयोग के बाहर बैठे कैंडिडेट्स के परिजनों ने व्यवस्थाओं को लेकर नाराजगी जताई। उनका कहना रहा कि वे दूर दराज से आए हैं, लेकिन यहाँ बैठने व पानी के लिए भी पर्याप्त व्यवस्थाएं नहीं है। उनका कहना रहा कि कैंडिडेट्स तो अंदर हैं, लेकिन उनको बाहर निकाल दिया गया। इससे उनको परेशानी हो रही है। मैं हरियाणा से आया हूँ और मैं अपनी बेटी के डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए आया हूँ यहाँ पे। तो हमारे को इन्होंने बैठने के लिए जगह भी नहीं दी है। यहाँ पे कोई सुविधा नहीं है, ना तो पानी की सुविधा ना बैठने की सुविधा है। हमारे को रोड पर खड़ा कर दिया है। अंदर बैठे हुए थे, सभी को बाहर निकाल दिया है। सिक्योरिटी वाला एक तानाशाही तरीके से हमारे को कह रहा है बाहर चलो बाहर चलो। कोई भी सुविधा नहीं है यहाँ पे। कोई 2000 किलोमीटर से आया, कोई 500 किलोमीटर से आया है। रात से आए हुए हैं, रात के रुके हुए बंदे हैं ना। यहाँ पे कोई किसी चीज़ की भी सुविधा नहीं है। ये असिस्टेंट प्रोफेसर के डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए आए हैं बच्चे। हाँ जी। तो क्या कैंडिडेट को भी नहीं बैठा? कैंडिडेट तो अंदर चले गए हैं। कैंडिडेट के जो पेरेंट्स हैं, जिनके मम्मी पापा हैं, वो बाहर खड़े कर दिए इन्होंने। दूर दूर से कोई 2000 किलोमीटर से आया, कोई 500-700 किलोमीटर से। तो मैं चल के आया हूँ और रात से सफ़र में है। अब ये बोलता रोड के ऊपर खड़े कर दिए इन्होंने। अंदर व्यवस्था तो नाम मात्र दिखाने के लिए कर रखी है इन्होंने। कुर्सियाँ पड़ी हैं, सेट पड़े हैं, लेकिन बैठने नहीं देते। मैं अपनी बेटी को लेके आया हूँ। मेडिकल कॉलेज के फार्माकोलॉजी विभाग में 3य फार्माकोलॉजी विजिलेंस सप्ताह मनाया गया, जिसका उद्घाटन डॉक्टर वीबी सिंह प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज द्वारा किया गया था। बताया जा रहा है कि इस प्रोग्राम का उद्देश्य मरीजों को दवाओं द्वारा होने वाले संभावित प्रतिकूल प्रभावों को रिपोर्ट करने की प्रक्रिया के संबंध में जानकारी देना है। इसी क्रम में फार्माकोलॉजी विभाग द्वारा फार्माकोलॉजी विजिलेंस सप्ताह मनाया जा रहा है। कल 22 तारीख को एक फार्माकोलॉजी विजिलेंस ओपीडी का उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर अतिरिक्त प्रधानाचार्य डॉक्टर एस.के. भास्कर, डॉक्टर श्याम भूतड़ा, डॉक्टर गरिमा बाफना, डॉक्टर पूर्णिमा पचौरी एवं समस्त विभागों के विभागाध्यक्ष मौजूद थे। पूरे भारतवर्ष में इस तरह की पहली ओपीडी की शुरुआत की गई है, जो मेडिकल कॉलेज के फार्माकोलॉजी विभाग के डॉक्टर सुनील माथुर और एएमसी कोऑर्डिनेटर के नेतृत्व में कमरा नंबर 316 में संचालित की जाएगी। डॉक्टर वंदना गोयल, डॉक्टर संजय सांकला, डॉक्टर सुमन कंवर, डॉक्टर मीना शर्मा, डॉक्टर अरुण शर्मा, डॉक्टर मनोज, डॉक्टर दीपशिखा और डॉक्टर अविका का ओपीडी को संचालित करने में समय समय पर सहयोग मिलता रहेगा। आज बस इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।